इटावा कांड में सबसे बड़ा खुलासा, हिल गई पुलिस। फर्जी पंडित, असली साजिश, इटावा में आस्था का चीरहरण। आधार कार्ड ने खोली, शास्त्री निकला धोखेबाज यादव। महिला से बदसलूकी और सियासत ने मिलकर रचा बवाल। अखिलेश की कुर्सी डगमगाई, जाति के नाम पर झूठ का जाल। फर्जी कथावाचक के एक एक सबूत सबको झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, कथावाचक कांड में एक सबसे बड़ा तूफान मचा देने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। अखिलेश यादव जिस कथावाचक के आरोपों को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, वो सबसे बड़ा फर्जी कथावाचक निकला। अखिलेश यादव ऐसे पाखंडियों का साथ देकर पूरे देश में बवाल मचाया और योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम किया। लेकिन अब इस मामले पर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुन सबके होश उड़ गए हैं। तस्वीरों में दिख रहे इस पाखंडी धूर्त यादव पंडित सिर्फ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, बल्कि जाति, धर्म और सियासत का ऐसा तड़का लगाया कि पूरा प्रदेश झुलस गया। इटावा से आई ये कहानी एक मामूली कथावाचक की नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त साजिश की है, जो फर्जी नाम, झूठे कर्मकांड और गलत इरादों से बुनी गई थी। नाम बताया गया मुकुटमणि शास्त्री। सुनते ही लगा कि कोई विद्वान ब्राह्मण, संस्कृत के ज्ञाता, कर्मकांडी आचार्य होंगे। लेकिन जब आधार कार्ड खुला तो सबके होश उड़ गए। खुद को शास्त्री बताने वाला यह इंसान असल से निकला यादव जाति का स्थानीय व्यक्ति। ना कोई प्रमाण, ना कोई पारंपरिक विद्वान, बस एक भगवा चोला, माथे पर तिलक और जुबान पर धर्म की बातें। लेकिन असल में अंदर से ये था एक चालाक धोखेबाज। कथा सुनाने के बहाने ये पहुंचा यजमान के घर, लेकिन वहां जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। यजमान की पत्नी जब भोजन परोसने आई तो इस कथावाचक ने उसके साथ बदनीयत से व्यवहार करने की कोशिश की। सोचिए, जिस घर में ये पंडित बनकर बैठा था, उसी घर की महिला को अपमानित करने चला था। ये आस्था पर हमला नहीं, ये सीधा इंसानियत पर धब्बा था। पुलिस ने मामला दर्ज किया, एफआईआर लिखी गई, 4 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। अब ये सिर्फ एक कथावाचक की हरकत नहीं रही, ये बन चुकी है एक अपराध कथा, और यहीं से शुरू होती है असली राजनीति की कहानी। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही खबर सुनी, मानो बिजली गिरा दी। अखिलेश यादव ने इसे बना दिया यादव समाज का अपमान। मंच से बोल पड़े, ये हमारी जाति पर हमला है। इन्होंने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया। लेकिन क्या अखिलेश यादव को ये पता था कि जिसे वो बचा रहे हैं वो खुद एक फर्जी पंडित निकला है, या फिर वो जानबूझकर इस मुद्दे को भड़का रहे थे? सवाल बड़ा है, क्या सपा इस पूरे मामले को जातीय हथियार बनाकर सियासी रोटियां सेकना चाहती थी? सोचिए, एक फर्जी शास्त्री जिसका ना ज्ञान असली, ना नाम असली, ना मनसा साफ, और इसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं एक राष्ट्रीय पार्टी। सूत्रों की माने तो पुलिस जांच कहती है कि महिला के खिलाफ पेशाब वाली बात झूठी थी, निराधार थी, चोटी कटी कुटाई हुई, ये बात सही है। लेकिन बाकी सब राजनीतिक रंग देकर फैलाया गया। और इस फैसले में सबसे आगे कौन था? सपा की सोशल मीडिया फौज, जो हर झूठ को जातीय मुद्दा बनाकर प्रदेश में आग लगाने को तैयार बैठी थी। अब पुलिस परत दर परत फर्जीवाड़ा खोल रही है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पूछताछ जारी है, फर्जी पंडित की बखिया उधेड़ी जा रही है। और अब बारी है उन साजिशकर्ताओं की जो पर्दे के पीछे बैठे इस पूरे खेल को चला रहे थे। वो नेता, वो प्रचारक, वो चाटुकार, जिन्होंने धर्म को धंधा बना दिया और जाति को वोट बैंक की खुराक। अब सवाल है, क्या अखिलेश यादव की कुर्सी इस साजिश के नीचे खिसकेगी? क्या समाजवादी पार्टी अपनी विस्मृतता बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, कब हम फर्जी बाबाओं, नकली नेताओं और झूठे मुद्दे के पीछे सच्चाई को कुचलते रहेंगे? इटावा की ये घटना अब सिर्फ एक पंडित की कहानी नहीं रही, ये बन गई है एक आईना जिसमें सियासत, झूठ, आस्था और अफराद का मिला जुला चेहरा दिखता है। इस आईने में अगर सपा अपना चेहरा देखेगी तो उन्हें भी दिखेगा कैसे सत्ता की भूख इंसान की सच्चाई पर भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।